Hello friends. First of all, thank you to everyone for subscribing my channel and from the love you view me. ओके तो आज हम AWS ग्लू स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको AWS के बारे में बताया था कि AWS के लिए टेस्टिंग के लिए कौन से सर्विसेज यूज़ होते हैं। तो उसमें आपको AWS ग्लू का भी मैंने बताया था कि AWS ग्लू टेस्टिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर ETL टेस्टिंग के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जो आज की वीडियो का मेरा पर्पज़ है उसमें है व्हाट इज़ AWS ग्लू, व्हाई डू वी यूज़ ग्लू, द सेटअप ऑफ AWS ग्लू, डाटा कैटलॉग इन ग्लू, databases, partitions, crawlers, connections, jobs and triggers। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो क्या क्या रहता है, पूरा एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं आपको AWS ग्लू क्या है ये बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो AWS ग्लू आपको ETL तो पता ही होगा सबको, ETL टेस्टिंग या ETL डेवलपमेंट। तो ETL में आप क्या क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ओके, तो एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोड करते हैं। ओके, तो वही प्रोसेस हम AWS ग्लू में करते हैं, जो कि हमारी जो क्लाउड में जो हमारा AWS ग्लू एक हमारा टूल है जो कि ETL प्रोसेस करता है। ओके, तो हम AWS ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके भी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो AWS ग्लू हमारा है जो है वो सर्वरलेस है। सो वी डोंट नीड टू मैनेज लाइफ साइकिल ऑफ सर्वर। ग्लू प्रोवाइड अस क्रॉलर्स स्टोर। क्रॉलर्स क्या करते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन हमारी सेव होती है क्रॉलर्स में कैटलॉग होते हैं, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन सारी की सारी स्टोर होती है। उसके बाद जो हमारा होता है जो हमारी स्क्रिप्ट्स होती है वो ऑटो जनरेट होती है, दैट वी नीड टू डू ETL फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। ओके, तो ऐसा प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। और हम AWS ग्लू इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फुल्ली मैनेज्ड सर्विस है, यही इसका मेन रीज़न है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि AWS का ग्लू का हमारा सेटअप क्या क्या होता है। ओके, तो सेटअप में आप देखिए, आपके पास जो सेटअप रहता है। ओके, तो सेटअप में आपके पास रहते हैं S3 बकेट रहते हैं। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, S3 बकेट में डेटा फोल्डर भी बनाते हैं और उसमें हम सब फोल्डर भी बनाते हैं, डेटा फोल्डर एंड सब फोल्डर्स बनाते हैं उसमें। और उसमें हम क्या करते हैं, हमारा डेटा जो है अपलोड करते हैं, वे अपलोड द डेटा। ओके,
उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का लोकेशन हम देते हैं, स्क्रिप्ट लोकेशन। उसके बाद हम टेम्पररी डायरेक्टरी होती है वो हम वहाँ पे उसको दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है सेटअप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाते हैं। ओके, AWS मैनेजमेंट कंसोल। जब भी हम स्टार्टिंग में जाते हैं ना, मतलब आपके जो AWS का पेज रहता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का, वो वहाँ पे हमने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले। उसके बाद हम डायरेक्टली जो है हम AWS मैनेजमेंट कंसोल ओपन करते हैं और उसमें जाके हम डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं। ओके, तो कैसे कैसे रहती है देखो, यहाँ पे हमको S3 में हमको बकेट क्रिएट करने हैं। और तो कैसे करते हैं देखो, S3 में जाते हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाके S3 आपको सर्विसेज में दिखता है, उसमें जाके फिर वहाँ पे ओपन किया तो आपको लेफ़्ट साइड में आपको बकेट्स ऐसा फोल्डर दिखाई देगा। वहाँ पे हम बकेट में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक क्रिएट ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम वहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमको वहाँ पे बकेट को हमको नेम देना होता है। उसके बाद जो भी डिफ़ॉल्ट आता है और डिफ़ॉल्टली हम जो उसकी सेटिंग रहती है वो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो बकेट है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, और अब हम देखेंगे कि हमारा AWS ग्लू वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम IAM रोल AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाएंगे, उसमें हम IAM AWS ग्लू में जाएंगे। सेम वैसा ही प्रोसीजर करेंगे जैसा इस पे किया था। AWS ग्लू में जाके हम उसको हम नेम देंगे और डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करेंगे। ओके, और AWS ग्लू में जो है आपको डिफरेंट आपको पेजेस दिखाई देंगे। तो वो मैं पेजेस कैसे रहते हैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि AWS ग्लू में हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस यहाँ पे हमारे ओपन होते हैं। डेटा कैटलॉग पे डेटाबेसेस, टेबल्स, कनेक्शंस, क्रॉलर्स, क्लासीफायर्स, स्कीमा रजिस्ट्रीज, उसमें स्कीमा, उसके बाद सेटिंग दिख रही है आपको, ETL दिख रहा है, AWS ग्लू स्टूडियो दिख रहा है, ब्लूप्रिंट्स, वर्कफ्लो, जॉब्स दिख रहे हैं, ML ट्रांसफॉर्म मीन्स मशीन लर्निंग ट्रांसफॉर्म्स, ट्रिगर्स दिख रहे हैं और डेव एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो कैसे कैसे क्रिएट होती है और उसका यूज़ कैसे होता है। तो क्रिएशन के लिए कुछ अलग चीज़ नहीं है, लेकिन उसका यूज़ कैसा होता है वो यूज़ आपको इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो हम फर्स्ट जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कैटलॉग्स क्या होते हैं। डेटा कैटलॉग,
तो डेटा कैटलॉग जो होते हैं आपके, catalog is used for data governance actually. One AWS Glue डेटा कैटलॉग पर रीजन हम यूज़ करते हैं। तो डेटा कैटलॉग में हमारे पास डेटा बेसिस रहते हैं। तो डेटा बेसिस में हम डिफरेंट डेटा बेसिस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास RDS है, S3 है। ये जो डेटा बेसिस हैं हम इसमें यूज़ करते हैं। तो databases are used to organize the metadata in the AWS Glue. So when you define a table in AWS Glue data catalog, you add it to a database. Okay, जब हम डेटा कैटलॉग डिफाइन करते हैं टेबल में, सॉरी, हम कैटलॉग में कुछ टेबल डिफाइन करते हैं तो वो सारा का सारा हमारे डेटाबेस में जाता है। ओके, तो हमारे डेटाबेस में क्या क्या होता है? हमारे डेटाबेस में टेबल्स होते हैं जो कि हमारा डिफरेंट डेटा कहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो डिफाइन करता है। तो उस डेटा में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि S3 में हमारे स्टोर होते हैं। एंड हमारे रिलेशनल टेबल्स जो कि हमारे अमेज़ॉन RDS में सेव होते हैं, वो सारा का सारा हमारे डेटाबेसेस में होता है। और एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम AWS ग्लू से कोई भी डेटाबेस डिलीट करते हैं, AWS ग्लू डेटा कैटलॉग से हम कोई भी डेटाबेस डिलीट करते हैं तो हमारे सारे के सारे जो टेबल रहते हैं जो कि डेटाबेस में रहते हैं वो सारे के सारे टेबल्स भी डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद हमारे पास एक कनेक्शंस, तो कनेक्शंस क्या रहते हैं? तो जो हमारे कनेक्शंस रहते हैं, जो हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहते हैं वो सारा का सारा, और हमारे URI सेटिंग्स, URI स्ट्रिंग्स, और हमारे VPC इंफॉर्मेशन, और हमारा ये जो चीज़ें रहती है सारे की सारे, वो एक डेटा कैटलॉग में स्टोर होती है। उसी को हम बोलते हैं AWS ग्लू कनेक्शन। ओके, तो AWS Glue callers, jobs and development endpoints use connections in order to access certain types of data stores.
और हम जो कनेक्शन है बोथ दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारे टारगेट और सोर्सेज दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। और हम वही जो कनेक्शंस होते हैं वो हम रीयूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पे, अक्रॉस मल्टीपल क्रॉलर्स और ETL जॉब्स। ओके, तो AWS ग्लू में हमारे कौन से कनेक्शन जो सपोर्ट्स करते हैं उसके कुछ टाइप्स हैं। तो वो टाइप क्या है, तो JDBC मतलब जावा डेवलपमेंट के लिए वो ये रहता है, कनेक्शन रहता है, जो कि हम हमारा जो ETL ग्लू का हम प्रोसेस करते हैं उस टाइम में JDBC और ODBC दो चीज़ें रहती है, हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो वो दो कनेक्शंस रहते हैं। उसके बाद अमेज़न का हमारा RDS, ये भी एक कनेक्शन टाइप है। रेडशिफ्ट एक कनेक्शन टाइप है। काफका, MongoDB और DocumentDB, MongoDB एटलास और नेटवर्क। ओके, तो ये सारे हमारे कनेक्शंस के टाइप हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्रॉलर्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, और क्रॉलर्स के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या क्या रहता है लगता है वो देखेंगे। क्रॉलर्स के लिए पहले हमें परमिशंस रहती है कुछ, तो वो परमिशन क्या रहती है कि AWS IAM रोल, मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल, उसका हमें परमिशन लगता है, तो उसको हमको डिफाइन करना होता है। तो वो IAM रोल है, तो वो परमिशन किस बात की लेता है कि हमको डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए हमारे डाटा कैटलॉग में हमको परमिशंस लगती है, तो वो हम परमिशन पहले लेते हैं। और उसके बाद का क्रॉलर्स में हम क्रॉलर्स जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, और क्रॉलर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कुछ AWS ग्लू के डाटा कैटलॉग जो है टेबल के साथ रहते हैं, वो हमको पॉपुलेट करने के लिए हम क्रॉलर्स यूज़ करते हैं। So this is the primary method used by most AWS glue users. A crawler can crawl multiple data stores in a single run. Okay. तो क्रॉलर्स हमारा क्या क्या करता है, it clarifies data to determine the format, schema and associated properties of the raw data. So you can configure the results of classification by creating a customer classifier. उसके बाद हमारे it groups the data into tables और partitions। तो ये आपके जो डेटा है वो ग्रुप्स में और टेबल जो है आपके पार्टीशंस ग्रुप्स, आपके जो डेटा है वो टेबल्स में ग्रुप्स करके और पार्टीशन करता है उसका। सो डेटा इज ग्रुप्ड based on crawler heuristics. It writes metadata to data catalogs. So you can configure how the crawlers adds, updates and deletes tables and partitions. Okay.
So when you define crawler, you choose one or more classifiers that evaluate the format of your data to infer a schema. Okay. So when the crawler runs, the first classifier in your list is to successfully recognize your data store is used to create a schema for your table. Okay. And you can use built-in classifiers or define your own. Okay. And AWS Glue provides built-in classifiers to infer schemas from common files with formats that include JSON, CSV, and Apache Avro. Okay. The crawler generates names for the tables that it creates. Okay, so crawler generates the names for the tables that it creates. The names of the tables that are stored in the AWS Glue data catalog follow these rules. Okay, so नीचे कुछ rules दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या rules होते हैं. ओके, so only alphanumeric characters and underscores are allowed. Any custom prefix cannot be longer than 64 characters. The maximum length of the name cannot be longer than 128 characters. The crawler truncates generated names to fit within the limit. If duplicate table names are encountered, the crawler adds a hashed string suffix to the name. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे AWS के साइट पे मिली थी कि AWS ग्लू कैटलॉग के कुछ रूल्स रहते, तो वो मैंने आपको बताया. ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि तो स्कीमा सेटिंग्स AWS ग्लू स्टूडियो. तो आपके जॉब्स क्या रहते हैं, हम जॉब कैसे ऐड करते हैं, उसके बारे में अभी मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ. ओके, सो AWS ग्लू जॉब जो है वो कुछ स्क्रिप्ट्स इनकैप्सुलेट्स करते हैं जो कि हमारे सोर्स डाटा से कनेक्ट होती है. तो उसका हम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट्स डेटा टारगेट में हम राइट करते हैं. ओके, तो जॉब एक्चुअली करता क्या है, जॉब जो है वो पूरा का पूरा ETL करता है. मतलब जॉब रन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड स्क्रिप्ट्स. ओके, सो जॉब्स कैन also runs the जनरल पर्पस पाइथन स्क्रिप्ट आल्सो, जो कि पाइथन शेल जॉब्स कहते हैं उसको हम. ओके, और AWS ग्लू ट्रिगर्स कैन स्टार्ट जॉब्स बेस्ड ऑन अ शेड्यूल और इवेंट और ऑन डिमांड. ओके, तो ट्रिगर भी हम देखने वाले हैं इसके बाद. तो ट्रिगर जो है हमारे जॉब स्टार्ट करते हैं ऑन शेड्यूल और इवेंट और ऑन डिमांड. ओके, ये 3 टाइप्स है जो कि जॉब ट्रिगर करने के. तो
ट्रिगर्स के बारे में अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो ट्रिगर जब आप फायर करते हैं तो वो क्या करता है, स्पेसिफिक जॉब्स और कॉलर्स वो स्टार्ट करता है। और ट्रिगर फायर्स कब होते हैं वो तो आपको बताया ही मैंने कि वो डिमांड बेस्ड ऑन शेड्यूल और बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स वो ट्रिगर फायर हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला कि एक जो हमारा सिंगल ट्रिगर रहता है उसमें हम सिर्फ 2 ही क्रॉलर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमको 2 से ज़्यादा क्रॉलर्स स्टोर करने हैं तो हम मल्टीपल सोर्सेस यूज़ करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग मल्टीपल क्रॉलर्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो ट्रिगर क्या क्या करते हैं, ट्रिगर इज आइदर क्रिएटेड, एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड। ओके, 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। ओके, तो ट्रिगर्स के टाइप कौन से शेड्यूल ट्रिगर्स, कंडीशनल ट्रिगर्स और ऑन डिमांड ट्रिगर्स। ओके, तो शेड्यूल ट्रिगर क्या रहता है, टाइम बेस्ड ट्रिगर बेस्ड ऑन अ क्रॉन। ओके, मतलब हम जो ट्रिगर है वो हम सेट करते हैं उसमें हम क्रॉलर्स जॉब्स जो कि हमारे शेड्यूल के बेस्ट हम वो डिफाइन करते हैं। ओके, तो उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल ट्रिगर। कंडीशनल ट्रिगर क्या रहता है, मतलब हम ट्रिगर दैट फायर व्हेन अ प्रीवियस जॉब और क्रॉलर और मल्टीपल जॉब्स और क्रॉलर सेटिस्फाई लिस्ट ऑफ कंडीशंस। मतलब अभी हम जब कंडीशनल ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो हम लिस्ट ऑफ जॉब्स स्पेसिफाई करते हैं और उसी के साथ हम लिस्ट ऑफ क्रॉलर्स भी स्पेसिफाई करते हैं जो कि वो जॉब्स पे वॉच करती है। और उसी के साथ हम स्टेटस भी हम उसके साथ स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि सक्सीड, फेल्ड, टाइम आउट, ऐसे जो स्टेटस है वो भी हम उसके साथ स्पेसिफाई करते हैं। ओके, अगर हमने एक एग्जांपल लिया, मानो हमारे पास ट्रिगर T1 है जो कि हमारा जॉब J3 स्टार्ट करता है। वो कब स्टार्ट करता है, जब J1 और J2 सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा J3 जॉब स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा T1 ट्रिगर है। ओके, और दूसरा हमारे पास ट्रिगर है T2। अगर हम J1 और J2 फेल हो जाते हैं तो हमारा J4 जॉब वो रन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम कंडीशनल ट्रिगर्स यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद हमारा है ऑन डिमांड ट्रिगर। तो ऑन डिमांड क्या होता है, जब हम कोई ट्रिगर एक्टिवेट करते हैं और तो वो फायर हो जाता है, उसको हम ऑन डिमांड कहते हैं। तो ऑन डिमांड ट्रिगर जो होते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही स्टेटस होता है, वो होता है क्रिएटेड। एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड नहीं होता है, क्योंकि वो हम खुद ही करते हैं, इसलिए वो एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड नहीं होता है, वो क्रिएटेड ही होता है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास तो इतना ही आपके पास AWS ग्लू में है। तो एक्चुअली AWS ग्लू की जो प्रोसेस है वो थोड़ी प्रोसेस मैं आपको
यहाँ पे बताने वाला हूँ डायग्राम लेके एक। ओके, तो आपके पास आपको डायग्राम दिख रही है, ये है आपका RDS, ये जो है हमारा डेटा वेयर हाउस है। ओके, S3 भी है आपका डेटा वेयर हाउस ही है। ओके, दोनों के दोनों डेटा वेयर हाउस है। उसके बाद हमारा एक कंसोल है। ओके, यहाँ पे हम जो है हमारे सारे के सारे सर्विसेज यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो कैटलॉग है, यहाँ पे हम जॉब जो है हमारे क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हमारे जो सारे के सारे जॉब है उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे जाती है। और उसके बाद आता है आपका रेड शिफ्ट, जो है आपका डेटा वेयर हाउस है। तो स्क्रिप्ट जो है हमारे उसके बाद यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में जाते हैं, जो कि एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे ETL प्रोसेस हो जाती है। ओके, चलो तो फिर इतना ही आप AWS ग्लू में। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।